10 बजे की 10 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के टिहरी में घनसाली गांव में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 4 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। 2 लोगों का शव अभी मलबे में ही दबा हुआ है। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है, जिसे देहरादून रेफर कर दिया गया है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम आपको बता दें इस वक्त भी जारी है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। सुबह करीब 4 बजे बादल फटा। बादल फटने से 2 मकान पूरी तरह से दब गए और 4 मकानों को क्षति पहुंची है। घनसाली गांव टिहरी से 90 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली तहसील में ये पूरी की पूरी घटना हुई है। यहीं पर नौटार गांव है जहां पर ये घटना हुई है। सुबह करीब 4 बजे अचानक से यहां पर बादल फटा और बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसके बाद 4 घर यहां पर उनको क्षति पहुंची और 2 मकान जो थे वो पूरी तरह से यहां पर दब गए। अभी भी आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम चल रहा है। 3 लोगों की लाश यहां पर मिली है और 6 लोगों की मौत की खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से राहत और बचाव के लिए लोग पहुंचे हुए, जनता वहां पर जमा है, लेकिन पूरी तरह से मलबा ही मलबा हर तरफ देखा जा रहा है। जेसीबी मशीन आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं टिहरी से, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, जितनी ज्यादा देर होती चली जाएगी उतनी मुश्किल होगी। ऐसे में राहत और बचाव का काम किस तेजी से चल रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है? हाँ, देखिए, अभी तक जो 3 शव मिल चुके हैं और अभी भी राहत कार्य बचाव जारी है। और अब जो आपदा प्रबंधन की टीम है, पुलिस बल की जो टीम है, यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे लगातार रेस्क्यू चल रहा है। जो लोग अभी 3 लोग तो जो मृत बताए गए हैं उसके शव मिल चुके हैं और एक जो घायल था, घायल को जिला अस्पताल बराड़ी ले गए हैं और जो अभी रेस्क्यू जारी है। अभी दो लोग और जो लापता बताए जा रहे हैं। ये घर में लगभग जो 6 लोग बताए जा रहे हैं, उसमें 2 लोग लापता बता रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्य प्रकाश शुक्रिया। और कुदरत का कहर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बरपा है और पुणे में भी कुदरत का कहर बरपा है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटा है, 6 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पुणे के भीमाशंकर के मलिन गांव में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। अब तक 20 लोगों से ज्यादा के शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी कई लोग 150 के करीब लोग बताया जाता है कि दबे हुए हैं। कल अचानक से यहां पर सुबह भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड आया पुणे में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर जगह मलबा ही मलबा, मिट्टी, स्लश सब नीचे आता चला गया। और राहत और बचाव के काम में पुणे में खासी दिक्कतें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि अभी भी लगातार भारी बारिश यहां पर इलाके में हो रही है और मिट्टी और मलबा आता चला जा रहा है। आपको बता दें, रात भर यहां पर राहत और बचाव का काम करने के लिए न सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग पहुंचे हुए थे, फ्लड लाइट्स के जरिए उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की। आपको बता दें, पुणे में राहत और बचाव का काम बारिश की वजह से इसमें खासी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। अब तक भीमाशंकर इलाके के मलिन गांव से 23 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अब भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। बचाव दल ने 18 लोगों को जिंदा भी निकाला है। आपको बता दें कि कल भीमाशंकर महादेव इलाके के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा गांव ही बर्बाद हो गया था। 40 से 45 घर बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गए। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी प्रभावित इलाके का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मीलों लंबा जाम भी यहां पर लग गया है, जिसके चलते पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। सिर्फ एम्बुलेंसेस को यहां पर जाने की इजाजत है। राहत और बचाव के काम में जो टीम्स लगी हैं इनको यहां पर जाने की सिर्फ परमिशन है। बाकी यहां पर लंबा इर्द गिर्द जाम लगा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत जो राहत और बचाव के काम में लोग जुटे हुए हैं उनको आ रही है, एनडीआरएफ को आ रही है, वो ये कि अभी भी भूस्खलन होता चला जा रहा है, हल्का हल्का मलबा आता चला जा रहा है और लगातार बारिश यहां पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल करीब सुबह 8, साढ़े 8 बजे ये भूस्खलन हुआ। उसके बाद से ही राहत और बचाव का काम कल दोपहर से शुरू हो गया, लेकिन अभी भी लोग यहां पर दबे हुए हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है
एनडीआरएफ के लिए भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूरेश जुड़े हुए हैं। मयूरेश, राहत और बचाव का काम अभी कहां तक पहुंचा है और कितनी उम्मीदें वहां पर लग रही हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से बाधा आ रही है राहत बचाव। आंचल, आपने बराबर कहा कि बाधा आ रही है और हमें जो बताया गया है तकरीबन अगले 2 घंटों के लिए राहत कार्य जो है वो रुकाया गया है, क्योंकि इस इलाके में बहुत तेज बारिश हो रही है। कल रात से ही बारिश हो रही है, जिस वजह से ये राहत कार्य जो है वो 2 घंटों के लिए एनडीआरएफ ने रुकाया है, क्योंकि एनडीआरएफ के 280 जवान जो है वो ऊपर कल शाम से काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमें जिस वजह से ये राहत कार्य जो है वो 2 घंटों के लिए एनडीआरएफ ने रुकाया है, क्योंकि एनडीआरएफ के 280 जवान जो है वो ऊपर कल शाम से काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 23 शवों को उस मलबे से निकाला गया है और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो है उनको बचाया गया है और उनको यही के नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहां पे भेजा गया, क्योंकि उनको छोटी मोटी इंजरीज हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है अभी भी 150 लोग जो है वो मिसिंग है, उनका पता अभी तक नहीं लगा है और एनडीआरएफ के जवान जो है वो जेसीबी मशीन और अर्थमूविंग मशीन के साथ वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 2 घंटों के लिए जो राहत कार्य है वो रुकाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। मयूरेश, ये जानना चाहेंगे, एक मिनट इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि कल सुबह की ये घटना है जब अचानक से भूस्खलन हुआ था। ऐसे में क्या कह रहे हैं वहां पर एनडीआरएफ के जवान कि कितनी तेजी से वो फिर से शुरू करेंगे राहत और बचाव का काम जैसे ही बारिश थमेगी? तो जैसे ही बारिश थमेगी रुक जाएगी तो ये राहत कार्य वापस शुरू होगा और तेजी से ही शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये जो एरिया है उसकी असेसमेंट जो कर ली है, उन्होंने मैप तैयार कर लिया है कौन सी जगह पे घर है, कौन से घर में कितने लोग रहते थे, कितने लोग मिसिंग है, इन सब की डिटेल उनके पास है। लेकिन वो अभी भी रुके हैं, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे यहाँ पे हो रही है। और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो गांव है, मलिन गांव जो है, वो एक पहाड़ पे बसा हुआ गांव है और जिस वजह से जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इस लोकेशन से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे ये गांव है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जोर से बारिश हो रही होगी, कितनी जोर से बारिश हो रही होगी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि कल पृथ्वीराज चौहान के वहां पर जाने की बात थी, शरद पवार भी वहां पर जा सकते हैं, ऐसे में किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि राहत और बचाव का काम भी थम गया है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। देखिए आंचल, जो नैसर्गिक और प्राकृतिक तबाही हुई है जिसके चलते दिल्ली से लेके मुंबई तक सारी राजनीति बिगड़ गई है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहते हैं इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती। जिस तरीके से एक पूरा का पूरा गांव भूस्खलन में दब गया हो, उसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और इसके साथ अभी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि शरद पवार भी मौके का दौरा कर सकते हैं और ये कोशिश है कि वहां पर आज दोपहर तक शरद पवार भी पहुंचे। इसके साथ साथ वहां जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे कि हमारे सहयोगी मयूरेश बता रहे थे, कीचड़ इतना ज्यादा है, रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। काम में गति आने की सबसे बड़ी अड़चन यह है कि कीचड़ को सार संभाल कर धीरे धीरे हटाकर कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है जो कि मलबे में दबा है तो वो एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश है। इसके अलावा कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, प्रशासन अपनी चुस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे किसकी बात चलती है। अब मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरेश, हमारे साथ आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, सवाल यहाँ पर पर्यावरण के प्रति हमारा जो रवैया है उसको लेकर भी उठता है। आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड के टिहरी और पुणे के मालिन गांव में कुदरत की तबाही